तो आइए हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता महान जीवन परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, थैंक्स करते हैं जीसस। स्वामी दया के सागर आप हैं, आप दया के सागर हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र 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 प्रभु, मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। तू सच में पवित्र है, पवित्र है, तू पवित्र है, तुझे छोड़ कोई दूसरा पवित्र नहीं है। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स करता हूँ मेरे परमेश्वर इस जगह के लिए। परमेश्वर जो तूने इस जगह पर आज जो लोग बैठे हैं उन सबों को छू मेरे परमेश्वर, सबों को ब्लेस कर परमेश्वर, क्योंकि सच में तू महान है। इनकी सोचों पर कब्जा कर परमेश्वर, इनके बुद्धि, इनकी समझ पर, इनके जान पर कब्जा कर परमेश्वर, इनकी आंखें खोल परमेश्वर, कि ये जानने पाए सच में परमेश्वर कौन है। तू महान जीवित परमेश्वर है, तू सृष्टि करता है। आकाश तेरे हस्तकला का वर्णन करता है। चंद्रमा भी मेरे परमेश्वर, ये पृथ्वी भी तेरी महिमा करती है। सूर्य और चंद्रमा भी तेरी महिमा करते हैं, तेरे गुणों का गान करते हैं, तेरे दर्शन को प्यास तरसते हैं, क्योंकि तूने इन्हें नियुक्त किया है परमेश्वर। और मनुष्यों को भी नियुक्त किया, लेकिन वो नहीं ठहर रहे, वो तुझे नहीं जान रहे। सूर्य और चंद्रमा ये हर समय जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है और हमें अपनी दौड़ दौड़ना है। और मनुष्य जो मनुष्य है वो परमेश्वर तेरी महिमा को नहीं जान रहे, और जो भी जान पा रहे हैं परमेश्वर, जिन तक ये वचन पहुंच रहा परमेश्वर कि तू सृष्टि करता है, तूने अपने हाथों से, पवित्र शास्त्र कहता है कि मिट्टी लेकर पुतला सा बनाया और पानी मिक्स करके उसको गूंधा, बटोर कर मिट्टी उसमें पानी मिला करके उसको बनाकर उसमें सांस डाला परमेश्वर। तो अपने प्राणों को डाला, अपने प्राणों को डाला, अपनी श्वास को डाला, क्योंकि तूने अपने स्वरूप में बनाया। कभी सास ऐसा कहता। सो मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स करता हूँ जीसस कि तेरे वचन जाएं और इन सबों तक पहुंचे, और जिनके पास पहुंचे परमेश्वर उनके हृदय खुल जाए, उनकी आंखें खुल जाएं, आत्मिक आंखें खुल जाएं। दया के सागर तू दया कर इन पर। तू भला परमेश्वर है, तेरे समान कोई नहीं। तू सृष्टि करता परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान जीवित परमेश्वर, जीवते परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। सोचो पे कब जा, ख्यालों पे कब जा, कर ले कब जाए पाकरू, कर ले कब जाए पाकरू, कर ले कब जाए पाकरू। सोचों पे कब जाओ, ख्यालों पे कब जाओ, कर ले कब जाओ पाकरू, पाकरू, पाकरू। सोचों पे कब जाओ, ख्यालों पे कब जाओ, कर ले कब जाए पाकरू, कर ले कब जाओ है पाकरू, कर ले कब जाओ है पाकरू। ख्यालों पे कब जाओ, कर ले कब जाए पाकरू। सोचों पे कब जाओ, ख्यालों पे कब जाओ, कर ले कब जाए पाकरू, पाकरू, पाकरू। सांसों पे कब जाओ, आंखों पे कब जाओ,
मेरी सांसों पे कब्जा, आंखों पे कब्जा कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह। मालिक तू ही हर दम का है, मालिक तू ही हर दम का है, हर दम का है। मरहम तू ही हर गम का है, मालिक तू ही हर दम का है। मरहम तू ही हर गम का है, हर गम पे कब्जा, हर जख्म पे कब्जा कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा। मालिक तू ही हर दम का है, हर गम पे कब्जा, हर गम पे कब्जा, हर दम पे कब्जा कर ले कब्जा है पाक रूह, 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 कर ले कब्जा। सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, मेरी जान पे कब्जा कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह। हर मरहम तू ही हर गम का, मरहम तू ही हर जख्म का है, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह, पाक रूह, पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह। राहें तुझसे जुड़ती रहे अब, हिकमत तुझसे मिलती रहे अब, राहें तुझसे जुड़ती रहे अब, हिकमत तुझसे मिलती रहे अब, राहों पे कब्जा ओ कर ले कब्जा पाक। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। तो हमारा परमेश्वर बहुत महान जीवित परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है, उसके जैसा ना ही कोई परमेश्वर है और ना ही कोई होगा। अल्फा और ओमेगा वही है। क्या है? अल्फा और ओमेगा वही है, और सनातन परमेश्वर जो सच में सनातन है वो हमारा परमेश्वर ही है। हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा जो सनातन परमेश्वर है वही है। आज हम उस सनातन परमेश्वर को हम जानते हैं और हम पहचानते हैं कि वो हमारा जीवन है, मनुष्यों का जीवन है और मनुष्यों की ज्योति है। क्या है? जब यीशु मसीह आता है तो अंधेरा क्या है? क्योंकि हमारा यीशु मसीह ज्योति है, और ज्योति जब आती है तो अंधकार कहाँ चला जाता है?
भाग जाता है। जैसे अभी ये लाइट बुझा दी जाए तो अंधेरा हो जाएगा, और फिर जब ये जलाया जाएगा तो अंधेरा कहाँ चला जाएगा, भाग जाएगा। अंधेरा और उजाला का कोई भी मेल नहीं है, अंधेरा और उजाले का कोई भी मेल नहीं है। तो जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं वो अंधियाले में बैठे हैं, उनके अंदर हृदय में क्या है, अंधियाले में है। वो सनातन परमेश्वर, हमारा जो परमेश्वर है, हमारा जो सच में सनातन परमेश्वर है, और उसको छोड़ कोई सनातन नहीं है। और जो लोग नहीं जानते, अनजाने में भी परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, अनजाने में उनको सनातन, उनके होठों में क्या है, सनातन सनातन है। क्योंकि लिखा हुआ है कि जितना भी संसार में इस राजा राज करते हैं उन पर परमेश्वर हमारा जो सनातन है वो प्रभुता करता है। क्या करता है, प्रभुता करता है। वही पूरे संसार का, पूरी सृष्टि का प्रभु है। और ये सच्चाई है। लोग सच्चाई को जानना नहीं चाहते, लेकिन वो बताना चाहता है कि हर मन में, हर बुद्धि में, हर हृदय में ये सनातन, जो सनातन है वो जा चुका है। ये अनजाने में जो है हमारे परमेश्वर, सनातन परमेश्वर को जो है अपना प्रभु कहते हैं कि हमारा परमेश्वर, हम सनातनी हैं, हम सनातन हैं। तो सच में ये सनातनी है और सनातन है, क्योंकि ये परमेश्वर की महिमा है कि उसने हमें जो है एक पुतला बना करके आदि में जो है बनाया था, और हम सब उसी के हाथों के कारीगरी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सनातनी है ये सब। हम चाहे भारतीय हो या पूरी सृष्टि में कहीं पर भी कोई भी हो, वो सब क्या है, परमेश्वर एक जो सनातन परमेश्वर है, हम सब उसी के बनाए हुए, और उसे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। क्योंकि ये सब जो सर्वशक्तिमान है उसको वो आत्माएं आज जो यहाँ पर आत्मिक, जो आकाश में उड़ने वाली, आकाश में रहने वाली, जो स्वर्ग में रहने वाली, जो स्वर्ग जिसे कहते हैं, वो एक आकाश, एक बादलों के समान होता है। वो परमेश्वर जो है बादलों पर आया करता था, और मिस्र में उसने अपना पूरा चमत्कार दिखाया। मिस्र से जो ले जा रहा था अपने लोगों को, जो निज करके पूजा करते थे, निज करके उसकी आराधना करते थे और उसे पहचानते थे, तो वो उनको ले जा रहा था। तो उसने क्या किया, ये बताने के लिए कि जब धूप, इतना भयानक धूप होती थी, धूप लगती थी, तो वो बादल फैला देता था। यानी जितने लोग वहां पर उनके साथ में जा रहे थे, परमेश्वर के साथ में जा रहे थे, तो वो बादल फैला देता था, यानी बादलों पर छाया करता था। और जब रात होती थी, और जब रात होती थी तो क्या करता था, रात में जो है खंभे की एक खंभा चलता था, एक खंभे जैसा चलता था, उसमें लाइट निकलती थी। तो वो जो परमेश्वर है हमारा, जो सनातन परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, सच में जो परमेश्वर है, जो भला परमेश्वर है, जिसको हम सब नहीं जानते हैं, और इसी को लेकर के बहुत से लोग लड़ते हैं और झगड़ते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि परमेश्वर किसी को जो है, अब जो है इस जो यीशु मसीह आए, कहना ये है कि जब यीशु मसीह आए तो अपने बेटे को उसने भेज करके हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए अपने बेटे को बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, अनंत जीवन पाए। हमें सिर्फ विश्वास करना है कि ये सच में परमेश्वर हमारा जो है हमें बचाना चाहता है, जो हम उस अंधकार में, जो उन अंधकार की शक्तियों से जकड़े हुए हैं, और वो हमें छुड़ाना चाहता है। इसलिए हम बोले यीशु मसीह की जय। तो वो परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, और वो नहीं चाहता है कि हम नाश हों, इसलिए वो बताना चाहता है। यहाँ पर इंजिल बताती है, हमारी जो है पवित्र शास्त्र बताती है कि उसने हमसे ऐसा प्रेम किया है कि उसने जब अपने हाथों से रचा है, हमें अपने जैसा बनाया है,
बाइबल बताती है कि हमें अपने जैसा अपने स्वरूप में बनाया और लोगों के जो बहुत सी अंधकार की शक्तियां हैं जो अंधकार में ही जीवन बिताने के लिए आपको दिया है कि वो जकड़ रखी है, आंखों पे पर्दा डाल रखा कि हम परमेश्वर को ना पहचान सके। और जो लोग आज परमेश्वर को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो वो अंधकार के काम नहीं करते हैं। हमारे शरीर के बहुत से अंधकार के काम हैं जो अंधियाले में हम करते हैं, सोचते हैं परमेश्वर नहीं देखता है। लेकिन ऐसा लिखा है हमारी बाइबल, ऐसा बात करती है कि वो अंधेले में दिखता है। क्या देखता है? अंधियाले में हमारे हृदय को जानता है, हमारे मन को जानता है। और एक एक जो भी आत्माएं हैं जो आज आकाश में उड़ती हैं, जो स्वर्गदूत हैं जिसे लोग नहीं जानते हैं कि वो पूजा करते हैं उसकी, तो वो स्वर्गदूत जो परमेश्वर ने बनाया था, परमेश्वर ने अपनी सेना को तैयार किया था, उन्हीं की वो पूजा करते हैं। लेकिन परमेश्वर को वो पूजना नहीं चाहते और वो परमेश्वर के विरुद्ध हैं। वो जो भी आत्माएं हैं, क्या है? वो परमेश्वर के विरुद्ध में हैं वो आत्माएं, क्योंकि वो ना मालिक हैं और ना ही जो है मजदूर है। वो मालिक नहीं है, ना ही वो चरवाहा है। यीशु मसीह ने कहा मैं चरवाहा हूं, मैं सच्चा गडरिया हूं, सच्चा गडरिया मैं हूं। बोले हालेलुया। मुंह आके सो गए कुछ लोग। तो जो लोग सच्चे हैं, पूरे मन से परमेश्वर को जानते हैं, क्योंकि मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो ना कभी सोता है और ना ही ऊँघाता है। और हम अगर उसके चरणों में अपने आप को पवित्र करके बलिदान कर दें तो हमें नींद, उसकी आराधना करने के लिए जो भी है, नींद नहीं आ सकती। आंखों में नींद भी नहीं आएगी अगर हम उसकी आराधना कर रहे हो सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से। उसके सामने अगर हम बैठे तो आंखों में नींद भी नहीं आती। सो हम क्या करें? हम परमेश्वर को जाने, सच्चाई को जाने और सच्चे परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमसे आज बलिदान नहीं चाहता है। वो हमें, क्योंकि वचन बताता है कि जो बैलों का बलिदान करते हैं, जो बैलों को कुर्बानी कर देते हैं, आज बलिदान करते हैं, उसको हमारा पवित्र शास्त्र कहता है कि वो मनुष्य को मार डालते हैं। अगर एक बैल को काटोगे तो एक मनुष्य को काटोगे। हमारा परमेश्वर ऐसा बताता है। तो हमारा परमेश्वर ये बता रहा कि तुम किस प्रकार का बलिदान करोगे, बैलों को, बकरों को। अन्न के बदले में अगर अन्न बलिदान करते हो परमेश्वर को, तो परमेश्वर कहता है कि वो ईश्वर को चढ़ाते हैं। अन्न को अगर बलिदान करते हैं तो वो ईश्वर का बलिदान करते हैं। हमारा पवित्र शास्त्र साफ साफ बताता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत महान जीवित परमेश्वर है और हम उसको जानते हैं। इसलिए कहना क्या है मेरे प्रिय भाई बहनों, एक आग हर दिल में, एक आग हर दिल में हमको जलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में, सभी बोलेंगे, एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है। संसार की आशा भरी नजरें हम पर हैं। संसार की आशा नजरें भी हम पर हैं।
उद्धार का संदेश भी, उद्धार का संदेश भी कंधों के ऊपर है। उद्धार का, सब बोले, संदेश भी कंधों के ऊपर है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है। प्रभु से मिलाना है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है। प्रभु से मिलाना है। इतने सरल ये रास्ते, बोले, इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे। प्रचार के अवसर हमें कल ना मिले होंगे। तैयार रहना कल हमें खुद को मिटाना है। तैयार रहना कल हमें खुद को मिटाना है। एक दीप से एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है। इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे। प्रचार के अवसर हमें फिर ना मिले होंगे। तैयार रहना कल हमें खुद को मिटाना है। बर्बाद इस संसार को हमको चुनौती है। बर्बाद इस संसार की हमको चुनौती है। जोखिम भरे ये रास्ते तकलीफ होती है। जोखिम भरे ये रास्ते तकलीफ होती है। रुकना नहीं, झुकना नहीं, चलते ही जाना है। रुकना नहीं, झुकना नहीं, चलते ही जाना है। एक आग हर दिल में हमको लगाना है। एक आग हर दिल में हमको लगाना है। भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है। प्रभु से मिलाना। हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की।
सच में क्या है कि हमारा परमेश्वर बहुत महान है, वो बचाना चाहता है। इसलिए ये जो भी दीप है वो यीशु मसीह है। क्या है? यीशु मसीह हमारा उजाला है, वो एक दीपक है जो आपके अंदर रोशनी करेगा। क्या करेगा? अगर कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा और उसको मानेगा कि यीशु ही प्रभु है, तो वो उद्धार देगा, क्योंकि वो उद्धार देने के लिए आया और मुक्ति देने के लिए आया, शांति देने के लिए आया। वो ऐसा परमेश्वर कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। किसी के हाथ में ये पावर नहीं है कि तुम्हें शांति दे, तुम्हें उद्धार दे। कोई दूसरा नाम नहीं है जो उद्धार दे सके। क्या है? कोई दूसरा नाम नहीं है जो तुम्हें मनुष्य जाति को उद्धार दे सके। सिर्फ यीशु में ही उद्धार है। तो हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता का, महान जीवित परमेश्वर का, उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए बलिदान कर दिया, क्रूस पर चढ़ा दिया और उस पर 39 कोड़े मार पड़े। उसके हाथों में कांटों से, कीलों से ठोका गया और सिर पर उसके ताज रखा गया और वो ताज कांटों का था। आज के बादशाह राजा जो होते हैं उनके सिर पर सोने का मुकुट होता है, लेकिन हमारा राजा, हमारा बादशाह, हमारा सच में जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, उसके सिर पर जो है कांटों का ताज रखा गया और राजा सिंहासन पर बैठते हैं। पर हमारा राजा जो सच में परमेश्वर है, सच में प्रभु यीशु मसीह है, वो क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया। क्रूस पर उसने क्रूस पर चढ़ गया। तो इस बलिदान के लिए परमेश्वर ने कहा कि ये मुझे अच्छा लगा, भाया, और उसी ने तैयार किया। उसने हमसे ऐसा प्रेम किया है क्योंकि उसने कहा अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है तो तुम ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझो। तू प्रेम को छोड़ और कोई दूसरे मार्ग नहीं है जो हम परमेश्वर के पास जा सके। वो एक ही मार्ग है जो प्रेम है। हम प्रेम को छोड़ करके और दूसरा मार्ग नहीं है कि हम परमेश्वर के पास, ईश्वर के पास जो परमेश्वर है आज हमारा, हम जा सके। इसलिए आइए हमारे प्यारे प्यारे भाई बहनों, हम उसी के चरणों में अपने आप को समर्पित करें। और क्योंकि मुक्ति उसी के नाम पर है, उद्धार देने वाला परमेश्वर एक ही है, दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है जो हमें उद्धार दे सके, जो हमें माफ कर सके, हमारे अपराधों को माफ कर सके, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे अपराधों को माफ किया और छुड़ाया। और हम आज उस परमेश्वर की आराधना करते हैं और जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सच में परमेश्वर है, सच में सनातन परमेश्वर यही है। सच में सनातन परमेश्वर के हाथ में, हमारे परमेश्वर सनातन जो परमेश्वर है उसके हाथ में हमारा उद्धार है, उसके हाथ में हमारी मुक्ति, शांति है। और कोई चाहे कितना भी बाद राजा क्यों ना हो गया हो, सबसे सुपर पावर क्यों ना हो गया हो, लेकिन वो जान ले कि अगर वो एक भी मनुष्य को मारता है, एक भी मनुष्य को अगर जान से मारता है या मरवा देता है, तो उसे परमेश्वर माफ नहीं करेगा, क्योंकि महान जीवित परमेश्वर है। उसने हमें बलिदान कर दिया और हम अपनी आंखें उस परमेश्वर पर अगर लगाते हैं तो चाहे राजा हो या कंगाल हो, चाहे कोई राजा हो जो सोने का मुकुट लगाकर बैठा हो, चाहे कोई कंगाल हो, तो ये जान ले कि परमेश्वर यहोवा यीशु को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। वो यही बता रहा कि तुम अगर किसी को मार डालोगे और कहोगे कि मैं पूजा कर रहा हूं परमेश्वर की, आराधना कर रहा हूं परमेश्वर की, आप माफ नहीं किए जाएंगे। सच में मेरा परमेश्वर कहता है कि बैलों को मारने वाला, बैलों की बलि चढ़ाने वाला वो मनुष्यों की बलि चढ़ाता है।
बकरों का, भेड़ों की बलिदान करने वाला वो क्या करता है? कुत्ते की बलि करता है। आज अन्न बलि करते हैं लोग, बहुत सारे अन्न बलिदान कर रहे हैं, अन्न दान कर रहे हैं, लेकिन प्रभु हमारा कहता है कि तुम्हारा ये अच्छा कर्म, कितने भी अच्छे कर्म हैं तुम्हारे, वो गंदे मैले चिथड़े के समान है। अगर तुम मुझे नहीं जानोगे तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। तुम इस संसार में चाहे 100 साल 110 साल जीवित रहो तो भी श्रापित होकर मरोगे, और जो आज मरने वाला है, अभी मरने पर है, अगर मुझे जान गया है तो वो 100 साल जीवित रहेगा। चाहे कोई बूढ़ा हो, वो अपनी पूरी आयु पूरी करके मरेगा अगर मुझे जान गया है। तो मैं इन वचनों को परमेश्वर को बताता हूं कि परमेश्वर के वचन कहता है कि तुम एक संसार में मनुष्य एक अधिकारी बनकर, मैंने अधिकारी बनाकर उसको रखा था। क्या बनाया? अधिकारी हो आप। और जब तक यीशु मसीह को नहीं जानते हो, जब तक परमेश्वर यहोवा को नहीं जानते हो, तो आपका अधिकार कुछ भी नहीं है। अगर उसको जान गए हो तो तुम्हारा अधिकार है, तुम दूसरों को भी उद्धार दिला सकते हो, दूसरों को भी मुक्ति दिला सकते हो, शांति दिला सकते हो। चाहे वो कंगाल हो, मुर्दों को जिला सकते हो, अंधों की आंखें खोल सकते हो, क्योंकि प्रभु ने कहा, अधिकार दिया है कि तुम अगर विश्वास करोगे तो मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक रास्ते से जा रहे थे, वहां उनको भूख लगी और वो अंजीर के पेड़ के नीचे गए, देखा कि कुछ नहीं है, पत्तों को छोड़कर उनको कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि आज से तेरा फल कोई ना खाए। वो पेड़ उसी समय सूख जाता है, सूख गया। तब उधर से शाम की टाइम पतरस और उसके चेले निकल रहे थे, प्रभु यीशु मसीह साथ था। तो क्या होता है, वो जब साथ था तो पतरस ने कहा, प्रभु देख, ये पेड़ जो तूने श्राप दिया था वो सूख गया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो, तुम अगर विश्वास करोगे तो इससे बड़े बड़े काम करोगे, ये तुम्हारा अधिकार है। हमारे पिता ने तुमको अधिकार दिया है, तुम्हें एक अधिकारी बनाया है। हम यही तो बताने आए हैं। वो यीशु मसीह यही कह रहे थे कि हम यही बताने आए हैं कि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, और उस अधिकार को समझो, जानोगे तो बड़े बड़े काम करोगे। इससे मुर्दे जिला दोगे, अंधों को आंखें खोल दोगे, लंगड़े चला दोगे। वही पतरस मंदिर की तरफ जा रहा था, मंदिर जा रहा था प्रार्थना करने के लिए, पूजा करने के लिए। तो क्या होता है कि वहां पर जो है एक लंगड़ा भिखारी बैठा था रास्ते में, भीख मांगता था, रोज डेली भीख मांगना उसका काम था। तो उसने क्या किया कि उस पतरस और यूहन्ना को देखने लगा, टकटकी लगाकर देख रहे थे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, तो उसने कहा, पतरस ने कहा कि तू देख, मेरे पास सोना चांदी तो है नहीं जो तू पाना चाहता है, और मेरे पास जो कुछ है मैं वो तुझे देता हूं। इसलिए यीशु मसीह नसरी के नाम से उठ और चल फिर। उसने पतरस ने उसका हाथ पकड़ा और वो उठकर चलने लगा, और दौड़ता हुआ, कूदता फांदता मंदिर में गया, उसकी महिमा करते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए गया। तो लोग अचंभा करने लगे। तो ये अधिकार दिया है हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कि अगर तुम विश्वास करोगे और उसको जानोगे तो तुम ये कर सकते हो, नहीं तो फिर आप जो है अधलोक में ही रह जाओगे। अगर कोई विश्वास ना करे, सोचे कि मेरा उद्धार हो जाएगा, मैं स्वर्गीय हो गया। हर बंदे के पीछे जो है लिखा होता है कि मरने के बाद स्वर्गीय हो गए, कि स्वर्गीय फलाने, स्वर्गीय फलाने, स्वर्गीय फलाने, स्वर्गीय। अरे तुम जानते ही नहीं हो कि स्वर्ग क्या है,
स्वर्ग में जाना कितना वर्जित है और कितना आसान है। जब उस परमेश्वर को, जो स्वर्ग का राजा है, सर्वशक्तिमान है, उसे जानोगे तभी तुम स्वर्ग में जाओगे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई भी परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। तो मेरा परमेश्वर बहुत महान है, शक्तिमान है, श्रेष्ठ है। इसलिए कहना है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए राहे, भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है। संसार की आशा भरी नजरें हम पर है, उतार का संदेश भी कंधों के ऊपर है, कंधों के ऊपर है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है। तो सच में जो लोग विश्वास करते हैं वो क्या होते हैं? महान जीवित परमेश्वर है। और मेरे प्रियो, वो आप लोगों को जीवन देगा। सच में आप लोग विश्वास करोगे तो जो भी है, मेरा परमेश्वर उद्धारक है, दूसरा कोई नाम उद्धार करने वाला नहीं है। सो हम धन्यवाद करते हैं। आइए इन वचनों को देखेंगे कि हमारा परमेश्वर किस तरीके से उद्धार करने वाला परमेश्वर है, उद्धार देता है। निर्गमन उसका 17:1-11 निर्गमन 17:1-11 आइए हम पढ़ते हैं। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञानुसार कूच करके रदीफ में अपने डेरे खड़े किए। अरे तो समझ नहीं आ रही है ना, किसी को समझ नहीं है ना, और यही तो करना है। समझ को खुल जाए, इन सबों की समझ खुल जाए मेरे परमेश्वर, सबकी समझ में आ जाए। कुछ तू ही ऐसा कर, क्योंकि तू महान जीवित परमेश्वर है। इस सारे संसार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर कि इनकी समझ, इनका ज्ञान, इनकी आंखें आत्मिक खोल दे परमेश्वर। जो इनकी आंखों पर पर्दा है, इनके बुद्धि पर, इनके हृदय में पर्दा है परमेश्वर, वो खोल मेरे परमेश्वर। क्योंकि सर्वशक्तिमान श्रेष्ठ जीवित परमेश्वर है, जीवता परमेश्वर है। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञानुसार कूच करके रपीदीप में अपने डेरे खड़े किए। और वहां उन लोगों को पीने का पानी ना मिला।
क्या नहीं मिला? जंगल में उनको पीने का पानी नहीं मिला। इसीलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उससे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और आओ और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? वचन 3, फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे यह कहकर मूसा पर ठुठुराने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चल कर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिस से ये लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएलियों ने वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर कि क्या यहोवा हमारे बीच में या नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारा सच में परमेश्वर है, कौन ऐसा परमेश्वर है जो मनुष्यों को आज्ञा दे दे कि एक लाठी लो और जाके पत्थर पर मार दो और पत्थर पानी दे देगा? कभी सुनने में आया है क्या? कोई दूसरा ईश्वर ऐसा कर सकता है क्या? वो सनातन परमेश्वर है और ये हमारी जो पवित्र शास्त्र है ये सनातन है। ये उस परमेश्वर के वचन है जिसकी प्रेरणा से पूरे लिखे गए। इसमें कोई मनुष्यों ने सोच विचार कर नहीं लिखा। ये सच सच लिखा हुआ है कि उसने लाठी लिया और जा करके उस पहाड़ पर मारा और वो पर्वत से पानी निकला और लाखों लोगों ने पानी पिया, जानवरों ने पिया, क्योंकि वहां कई लाख, लगभग 10 लाख लोग थे जिनमें पशु भी शामिल थे। अगर सारे पशुओं को जोड़ोगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो उसमें जो है सभी ने उस पत्थर से पानी पिया। एक लाठी के मारने से पर्वत से पानी निकले, ऐसा सुनने में नहीं आ सकता है, क्योंकि ऐसा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है जो यहोवा परमेश्वर है, जो आकाश से पानी बरसाता है। कहां से? आज भी तुम देखते हो आकाश से पानी बरसाता है। लोग तो उस पर गुस्सा भी करने लगते, अरे मैं तो यहाँ जा रहा था, बहुत जरूरी काम था भैया, मैं तो फंस गया, गालियां बकने लगते। मैं तो अभी दुकान पे था, मेरी जब दुकान चलती थी, मैंने तो दुकान छोड़कर प्रभु के चरणों में आ गया। प्रभु की सेवा, परमेश्वर की महिमा के लिए लोगों को बताना है कि परमेश्वर हमारा कैसा है। वो पत्थरों से पानी दे सकता है, पहाड़ से पानी दे सकता है, लेकिन तुम अपने अधिकार को जब जानोगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। क्या करोगे? मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। अगर पहाड़ से कह दो तो खिसक जा, तो वो खिसक जाएगा। आज पहाड़ जो तुम्हारे अंदर बीमारियां हैं, बहुत सी कमजोरियां हैं, लाचारियां हैं, चक्कर आ रहे हैं, लोग कह रहे अरे बच्चे हैं अभी कुछ भी नहीं देखा, चक्कर आने लगता, तमाम सी नाना प्रकार की बीमारियां हैं, ये सब पहाड़ ही तो है। अगर तुम जानोगे प्रभु यीशु मसीह को कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, क्या करने आया, तो एक ही नाम है जो इस संसार में बीमारियों को खत्म करने आया, मरे हुओं को जिलाने आया, लंगड़ों को चलाने आया, अंधों की आंखें देने आया,
बहरों के कान खोलने आया, गूंगों को बोली देने आया। नाना प्रकार की कैंसर से लेकर हर एक बीमारी को परमेश्वर हुक्म दिया और इस मनुष्य के अंदर से निकल गई। ऐसा लिखा हुआ। यहाँ तक मरे हुए के एक विधवा का लड़का था जो मरा हुआ था, उसकी अर्थी लोग ले जा रहे थे। अब उसने क्या किया कि रोका और उससे कहा कि हे जवान उठ। और वो जवान जो था उठा और उसने क्या किया, उस जवान को, उस लड़के को उसकी माँ को दे दिया। अब ऐसी माँ जो बिलख रही थी, रो रही थी, एक आशा नहीं थी कि अब मैं क्या करूंगी, ना ही मेरा पति है क्योंकि वो विधवा है और ना ही बेटा रहा। तो मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है मेरे प्रिय भाई बहनों कि वो सच में ऐसा परमेश्वर है, ऐसा परमेश्वर नहीं है कि वो आपको निराशा करेगा। इसलिए कहना है कि आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है, प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको लगाना है, भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है, प्रभु से मिलाना है। और हम उस प्रभु से मिलाना है हमें, उन लोगों को जो भटके हुए हैं, जो आज नाना प्रकार की समस्याओं में खड़े हुए हैं, क्योंकि उन समस्याओं को खत्म करना सिर्फ एक ही नाम है, जो यीशु मसीह है, जो परमेश्वर यहोवा का बेटा है। उसने सृष्टि को रचा है, उसने सृष्टि की है और सृष्टि के अंदर सृष्टि करने वाला कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है जो कर सकता है। तो उसे हमें क्या करना है, लोगों को मिलाना है, ये संदेश ले जाना है कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, जो कोई उसका नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, जो भी यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा और सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। यीशु मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता, महान जीवित परमेश्वर। हालेलुया, बोले हालेलुया। आइए हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर इन सबों के अंदर जो भी ये लाइव देख रहे होंगे परमेश्वर, जो भी ये लाइव देखेंगे, जो वीडियोस देखेंगे परमेश्वर, जो तेरे वचनों को सुनेंगे और इन पर मन लगाएंगे, इनके मनों को तू छू ले परमेश्वर। ये जो भी वीडियो देखेगा इनके मनों को छू ले परमेश्वर, इनके हर रोगों को निकालना परमेश्वर। इस जगह पे जो भी बैठे हैं परमेश्वर, जितने मेरे चर्च में बैठे हुए परमेश्वर, सबों को आजाद कर परमेश्वर। और राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, इन सब के लिए मांगता हूँ मेरे परमेश्वर, जो इस वीडियोस को देखेंगे उनके पूरे घराने, उनके पूरे रिश्तेदार, उनके पूरे नाती पोते, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए उनके अंदर तेरा ये वचन जाने पाए परमेश्वर, पूरा ये कि उनके अंदर ज्योति है, क्योंकि संसार की ज्योति तू ही है, मनुष्यों की जीवन की ज्योति तू ही है, जीवन तू ही है परमेश्वर। इनके अंदर परमेश्वर हर एक बीमारी को, नाना प्रकार की बीमारी, रसौलियां, पथरियां, गिल्टियां, कैंसर, ट्यूमर, शुगर, HIV, सब प्रकार के रोग हम देख रहे हैं नष्ट हो रहे, वो यीशु के नाम में नष्ट हो जाएंगे। जो विश्वास करेंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे, जो शेयर करेंगे, क्योंकि ये शेयर करना, ये परमेश्वर का काम करना है। परमेश्वर का क्या करना है, संदेश है ये परमेश्वर का संदेश है। हर दिल को, हर व्यक्ति को, हर जन जन में पहुंचाना है कि सारा संसार जान ले कि सच में परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, जो यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। हम पापी थे, हमें बचाया है, हमें छुड़ाया है,
सो जितने भी भाई बहन हैं हमारे पूरे संसार में, हमारे भारत में, पूरे सभी को परमेश्वर एक बार फिर से बचा ले, छुड़ा ले परमेश्वर। अभी इसी वक्त इनके अंदर विश्वास आने पाए, इनके जो हृदय के पत्थर के हैं, मोम के, मांस के हो जाए परमेश्वर, तुझ पर भरोसा रखें और तू इन्हें छू कर ब्लेस करे, स्वस्थ करे, आजाद करे परमेश्वर। हर एक नाना प्रकार की दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को छुड़ाए परमेश्वर। वो परमेश्वर राजाओं के राजा, जो भी ये लोग हैं परमेश्वर, तेरे लोग देखें परमेश्वर, वो सुने परमेश्वर, तेरे वचनों को सुने, समझें, इनकी समझ को, इनकी सोचों को खोल देना परमेश्वर, इनके रास्तों को खोल देना परमेश्वर, इनकी हर एक दीवार को खत्म करना परमेश्वर। जो ये यरीहो की दीवार है परमेश्वर, तेरी आराधना से गिरे परमेश्वर, वो टूट जाए परमेश्वर। ये हर एक बीमारी की जो भी बंधन है टूट जाए परमेश्वर, वो खुल जाए हर परमेश्वर, यीशु के नाम में खुल जाए। हर एक बंधन खुल जाए, हर एक दुष्ट आत्मा के बंधन खुल जाए, वो हर एक भाई बहन आजाद हो जाए, वो पूरे ज्ञान इनके खुल जाए, ज्ञान इंद्रियां इनकी खुल जाए परमेश्वर। वो स्वामी दया के सागर सच में सच में सच में खुल जाए। आज छू ले परमेश्वर, दूर से दूर, चाहे कितनी दूर विश्व के कोने कोने से अगर देखेंगे परमेश्वर, इनको छू ले। वो परमेश्वर ये तेरे वचनों को आगे बढ़ाए, ये लोगों से बताएं कि वो मुक्तिदाता और एक ही परमेश्वर है, एक ही यीशु मसीह है, दूसरा कोई नाम नहीं जो मुक्ति दे सके, जो उद्धार दे सके, जो चंगाई दे सके, जो सारी बीमारियों से छुटकारा दे सके, सारे रोगों को से आजाद हो सके। मैं सारे लोगों को कहता हूँ यीशु मसीह के नाम से, इनके जो भी सुनेंगे और विश्वास करेंगे, इनके बॉडी से ऐसे धुआं बन के उड़ जाएंगे। यीशु के नाम में ऐसे उड़ेंगे धुआं। हर एक पत्थरियां, रसौलियां, गिल्टियां, कैंसर, अल्सर, मुंह के छाले, हर एक पूरे बॉडी में, लीवर, किडनी, फेफड़े, ब्लड बैंक, हर एक हार्मोन्स पे जो भी इंफेक्शन है, चर्म रोग, सिर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक, परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से ये स्वस्थ हो रहे हैं, ये चंगे हो रहे हैं, ये चंगे हो चुके हैं, ये स्वस्थ हो चुके हैं। इनके अंदर से भी सारे रोग ऐसे उड़े हैं जैसे धुआं उड़ रहा, वो गल गल कर पत्थरियां ऐसे उड़ रही जैसे धुआं। मेरे परमेश्वर, उद्धार देने वाला तू है परमेश्वर, सच में तू महान जीवित परमेश्वर है। छू लेना परमेश्वर, आज की प्रार्थना, मेरी दुआ सुन लेना परमेश्वर। सच में तेरी तुझसे मांगता हूँ परमेश्वर, वो सच्चे पिता मैं तुझसे मांगता हूँ, इन भाई बहनों को दे परमेश्वर। हे परमेश्वर यहोवा मेरी चट्टान मैं तुझसे मांगता हूँ, जो भी सुनेंगे, जो शेयर करेंगे, इनको दे परमेश्वर, इनको आजाद कर, उनको छुटकारा दे परमेश्वर। जो आज बैठे यहाँ सुन रहे परमेश्वर, लाइव देखेंगे, वीडियोस तेरा देखेंगे परमेश्वर, तेरे वचनों को सुनेंगे, समझेंगे, इनकी समझ को खोल दे, इनकी आंखों को खोल दे, इनके अंदरूनी आंखों को खोल दे परमेश्वर। जैसे एलीशा ने कहा कि मेरे सेवक की आंखें खोल दे परमेश्वर, क्योंकि स्वर्गदूत, सच में जो उसकी आंखें तूने खोली मेरे परमेश्वर, तो स्वर्गदूत पूरे खड़े थे, उस पर मंडरा रहे थे, घेरे हुए थे, क्योंकि जितनी उसकी सेना थी जो मारने आई थी, उससे कई गुना तेरे स्वर्गदूत रक्षा कर रहे थे। मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता, वो महान जीवित परमेश्वर। आज जो भी तेरा आदर करेंगे, तेरी महिमा करेंगे, आदर महिमा करेंगे परमेश्वर, वो समझेंगे कि तू सच में महान जीवित परमेश्वर है। वो तेरा आदर जो भी करेंगे, वो तेरी महिमा जो भी करेंगे, वो छुटकारा पाएंगे। हर एक बीमारी से, हर एक रोग से परमेश्वर आजाद हो जाएंगे। ये सब यीशु के नाम में आजाद हो रहे हैं। इनके अंदर से सारी बीमारियां उड़ रही हैं ऐसे जैसे धुआं उड़ रहे। वो परमेश्वर मैं तेरे यीशु तेरे नाम से कह रहा हूँ, इनके अंदर से सारी बीमारियां उड़ रही जैसे धुआं। हर एक पीलिया से लेकर, कमजोरी से लेकर, कोई भी प्रकार के, आंखों से लेकर, बालों से लेकर, पूरे बॉडी में जो भी है दुष्ट आत्माएं, वो आजाद कर रहा परमेश्वर। तू सबको छुटकारा दे रहा, आजाद कर रहा यीशु के नाम में। हर एक बीमारी, इनके घरों से सारे बंधन टूट रहे, सारी बीमारियां हम देख रहे उड़ रही,
यीशु के नाम में ऐसे उड़ रहे हैं जैसे धुआं। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। सो हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता महान चीज परमेश्वर, जो इन्हें छुटकारा दिया, इन्हें आजाद किया, इस चर्च को परमेश्वर, इन भाई बहनों को परमेश्वर, हमारे प्रिय भाई बहनों को, इनके घराने को, इनके बच्चों को मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स करता हूँ जीसस, राजाओं के राजा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तू पवित्र है, पवित्र है। तेरे वचन इनके अंदर जाए परमेश्वर। तू महान जीवित परमेश्वर है, जीवते परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स करता हूँ जीसस। और राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं मांगता हूँ कि इन सबों के लिए हो जाए परमेश्वर। ये आज का जो वीडियो, जो आपके वचन सुने, जो संदेश उद्धार देने के लिए परमेश्वर, भटके हुए जीवनों को परमेश्वर तू अपने में मिलाएगा। पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से परमेश्वर तू भाई बहनों को, हमारे बेटी बेटों को अपने ले भेजेगा, सबको ब्लेस करेगा। हम जो छोटे से छोटे हैं हजार हजार हो जाएंगे। हम जो सबसे निर्बल हैं परमेश्वर, जो ये निर्बलता इन्हें दी गई है, वो सब बलवान हो जाए, तेरी सामर्थ्य में उतरेगी। धन्यवाद करते हैं, थैंक्स करते हैं जीसस, राजाओं के राजा, पूरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 प्यारे पिता, धन्यवाद प्यारे पिता, धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी दया के सागर, धन्यवाद 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 यीशु राजा, 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 धन्यवाद 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 मेरे प्यारे पिता, धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारे पिता, धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद स्वामी दया के सागर, धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता तेरा, धन्यवाद 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 स्वामी दया के सागर, धन्यवाद।